ही हमसे सहियो न जाई बोली दूनौ जून बलमुआ ले चलत्या रंगून बलमुआ ना तो हम कहानी से दिन रगड़े जैसे सुरती मचून बलमुआ ले चलत्या रंगून बलमुआ ना गहना बेचदा गुड़िया बेचदा हरवा बेचदा चूड़िया बेचदा खेतवा धैदार हन बलम पर धानी लड़ब हमरे बहिनी के शादी पड़ा बा दुल्हा गाड़ी मांगे जिद पे अड़ा बा। बोला हर केला का पत्ता लम्मा लम्मा मरुते के डाली से अपने सगाई सारे के शादी रचाई छोटकी साली से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। लगातार पॉलिटिकल क्राइम, तमाम बड़ी खबरों के साथ तमाम कॉमेडियन, जनपद जौनपुर की तमाम प्रतिभाओं को हमने दिखाया। कहीं रोली जौनपुरिया तो कहीं मुत्तन दादा, तमाम लोगों का इस क्लासू करते हुए आज मैं एक अवधी गायक कह लीजिए चाहे कॉमेडियन कह लीजिए, दोनों गुण है। मैं आगे बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो परिचय लूँगा। बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको। जी भैया, बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आपका स्वागत है हमारे घर पे, हमारे स्टूडियो पे, जहाँ हमारा ये मंदिर है, आप आए हैं। सबसे पहले तो हालांकि किसी परिचय के मोहताज तो ये नहीं है, लेकिन मैं इनके मुंह से परिचय हमारे दर्शक चाहते हैं, तो आप बताएं। मैं अनुराग पंडित, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत बा और सादर प्रणाम आप सभी के। आप सब देखा था न्यूज़ हिंदुस्तान की बात, आप सब देखा था रमन भैया के साथ। आज अवधि में आप सबके साथ चर्चा हुए और बहुत सारी बात हुए। तो कॉमेडी तमाम आप लोग देखे होंगे, संगीत की दुनिया में भी तमाम संगीत आप लोग सुने होंगे। जो शख्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, तमाम गीत इनके ट्रेंडिंग में पकड़कर एक अलग अंदाज में बजे हैं। एक गाना इनका बहुत ही अच्छा वायरल हुआ था शुरू में कि गहना रख द और गुड़िया रख द, गहनी बलम हो प्रधानी लड़ब, ऐसे कुछ करके था, दिमाग में नहीं है, लेकिन कुछ जितना ही उतना बता रहा हूँ। इनकी पत्नी हमारे साथ संध्या पंडित मौजूद है। मैं इनका भी परिचय मैं चाहूँगा खुद बताएं। बहुत स्वागत मैडम मेरे साथ। नमस्ते, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं परिचय चाहूँगा, थोड़ा बताएं। परिचय बता दो। संध्या पंडित, मैं अवधी गायिका संध्या पंडित, आप सभी का स्वागत है। बड़ा सवाल इस बात का है, तमाम लोग भोजपुरी तमाम भाषाओं में कॉमेडी तमाम चीज़ बना रहे हैं, लेकिन अवधी भाषा एक ऐसी भाषा होती है कि हर जगह आप सुन सकते हैं। भोजपुरी तो आप ही देख ही रहे हैं, तो अवधी के स्टार कह लीजिए चाहे अवधी के गायक कह लीजिए। मेरे साथ अनुराग पंडित और संध्या पंडित, पति पत्नी दंपत्य जो है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक अलग कलाकार हैं। मैं बात करूँगा और मैं भी अवधी में ही बात करूँगा। अनुराग भैया, बहुत स्वागत बा हमारे चैनल में। हाँ भैया, बहुत धन्यवाद। और बस यही दोनों पुरानी काम तो करते। ऐसा सफर कैसा रहा कि पत्नी, भगवान ने कहा जाता है कि हार्ड वर्क ऑफ ऑलवेज पेज, परिश्रम ही धन है। भगवान ने ऐसा जोड़ी बनाया कि दोनों का कॉम्बिनेशन गजब का है। ये कॉम्बिनेशन कैसे इतना अच्छा आप ले आए? कॉम्बिनेशन तो अरेंज मैरिज था, सब ऊपर वाली कृपा रहती है, राधे माँ कृपा। लव मैरिज भी नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। कहीं न कहीं हमारे दिमाग में जो चल रहा था, हो सकता है कि अनुराग जी इनको कहीं से मिला कर ले आए हैं, लेकिन अरेंज तो लेकिन ये अपने मुंह से बता रहे हैं। हम ना ही भगा के लाए कहीं से, नहीं कुछ जी। ये अटेंडम में हमारा शादी फिक्स हो गया था। हमारी मम्मी जी बीमार थी जी, तो मैं जौनपुर रहता था। तो अचानक एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो दीदी और जीजा जी ने दिखवारी करवा दिया। अगुवाई करवाइन तो शादी फिक्स हो गई में। तो हम कही दे हाँ संध्या अच्छी लगी न मैं, सब हम संध्या पातर पातर रहे एकदम। तो ये जोड़ी भी देखकर बहुत ही अच्छा लगा हमको। यहाँ आने के बाद मैं लगातार इनको कांटेक्ट किया और भाई साहब ने बड़े ही स्वागत के साथ हमको यहाँ बुलाया, और ख़ुद इनकी बच्ची बीमार थी, उसको छोड़कर इन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, हालांकि उसको आराम है। अनुराग जी, संध्या जी जो मतलब जो भी गाना गाती हैं लगातार वायरल होता है, क्या कारण इसका सबसे ज़्यादा रहता है? कारण यह है कि सबसे बड़ा कारण अपना कल्चर है। जो ये सर पे जो देख रहे हैं जी, पल्ला कहते हैं, तो यही सबसे बड़ा कारण है कि अपने घर की माताएं बहनें, जो लोग स्वच्छ घर के हैं, साफ़ सुथरे घर के हैं, लोग बड़मनाई जगह का आते हैं, बड़मनाई घर के लोग वीडियो देखत हैं, तो जेकर घर जैसन रिवाज पर वो अच्छा वीडियो देखत है। अवधि में तमाम कॉमेडियाँ बनाई जा रही हैं, तमाम लोग बना रहे हैं। जनपद जौनपुर की तमाम ऐसी प्रतिभा आप लोग जरूर देखते होंगे, लेकिन मैं सीधा इनका लोकेशन भी दे दूंगा। बदलापुर के रहने वाले हैं, गांव का नाम अभी हमको याद नहीं है, लेकिन मैं बदलापुर का लोकेशन देता हूं आपको। तो हमारे साथ संध्या पंडित मौजूद है। संध्या जी, बहुत ही अच्छा आप गाती हैं, तो जो गीत आप गाती हैं, क्या कैसे तैयारी होती है,
कैसे आपका एक सिस्टम होता है, बताएं। हम दोनों मिलके तैयारी करते हैं। दोनों मिलकर। हाँ। तो जब आप अपनी ससुराल आई तब इस चीज़ों को आपने ध्यान दिया कि पहले अपने मतलब घर पर पहले ही गा रही थी? नहीं, घर पे नहीं गा रही थी, यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे आने के बाद? नहीं, ऐसे स्कूल में तो गाना गाती ही थी और बाकी वैसे कहते हैं घर पे गुनगुनाने वाला सिंगर वही थी। तो मैंने स्टार्टिंग किया शुरुआत में गाना गाना, तो मुझे लगा कि पति पत्नी को साथ में चलना चाहिए। मुझे लगा क्या, मेरा एक मेरा सादा सिंपल एक विचार है कि ज़िंदगी एक बार मिली है, फिर मिलेगी नहीं। ये जन्म, ये मेरा कर्म, बस इसी धरती पे जितना दिन जिंदा हूँ तब तक हूँ। न किसी की कोई सोच से मुझे फ़र्क पड़ता है, न कुछ फ़र्क पड़ता है। मेरी ज़िंदगी है और मैं अपने मालिक हूँ अपनी ज़िंदगी का। तमाम लोग नेता, मंत्री, विधायक तमाम अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, लेकिन जानता कौन है? जनपद के लोग जानते हैं, बहुत जानते हैं। तो तहसील स्तर के लोग जानते हैं कि फलाने का बेटुआ फलाने जगह नौकरी करता, बड़ा अच्छा लड़किया बा। लेकिन जो ये शख्स और ये जोड़ी जो देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में एक धमाल मचा रही है। संध्या जी से मैं बात करूंगा। बहुत स्वागत संध्या जी, मैं आपसे लगातार जुड़ना चाह रहा था, लेकिन धीरे धीरे मौका मिला, अनुराग भैया ने निमंत्रण दिया, तब मैं आया हूँ। तो मैं चाहूँगा कोई ऐसा गीत हो जो आपका बहुत ही फेमस हो और वायरल रहा हो। गीत तो बहुत ही फेमस है। हाँ। गुनगुना दो एक बार। ही हमसे सहियो न जाई बोली दूनौ जून, बलमुआ ले चलत्या रंगून बलमुआ ना। तोहरी अम्मा जी की बात हमसे सहियो नहीं जात, हम कहानी से दिन रगड़े जैसे सुरती मचून, बलमुआ ले चलत्या रंगून बलमुआ ना। तो तमाम भोजपुरी गायक रोड पर मिल जा रहे हैं, तमाम लोग गाना गा रहे हैं भोजपुरी को, लेकिन जो अवधी गायकी होती है सबके बस की बात नहीं है। सुने अभी आप ले चलते रंगून बलमुआ। मैं खुद अवधी भाषा का अच्छा जानकार हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं बोल पा रहा हूँ। अभी जो संध्या जी गा रही थी गाना जी, हम आर्टिस्ट हैं और हमारा तो काम यही है लोगों को खुशी रखना। लेकिन अभी जो संध्या जी गा रही थी, जब ये तो ऑडियंस देख रही है, लेकिन इनके दिल में अभी आंसू, बहुत सारे आंसू, बहुत रोई है। कल से ये अपने बच्चे के लिए तड़पी है, क्योंकि जब इसकी बच्ची, मेरी बेटी का आँख जो है एकदम बैठ गया इस समय। 2-3 दिन में इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया है। मैं कल से हॉस्पिटल में था लेके। तो आर्टिस्ट हैं, कितना भी दिल में दर्द हो, सामने से तो मुस्कुराना ही पड़ता है हमें। तो जैसा कि बड़ा सवाल इस बात का है, मैं भी आना नहीं चाहता था। आधे रास्ते में जब आया तो भाई साहब को फ़ोन किया, अनुराग जी को, तो उन्होंने कहा यार मेरी बच्ची बीमार है भैया, लेकिन आप आइए, आप चले आए हैं। तो ये भी बहुत ही बड़ा स्वभाव की बात है। तमाम लोग कल्चर को भूल जाते हैं, सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं तो याद भी नहीं करते कौन आया कौन गया, लेकिन जो व्यवहार, जो सभ्यता के साथ हमारा इन्होंने आदर किया, मैं भूलने वाला नहीं हूँ। संध्या जी, तमाम ऐसे गीत आपके वायरल हुए। प्रधानी वाला जो गीत था, मैं चाहूँगा एक बार हो जाए, क्योंकि इससे आपकी पहचान बनी और तमाम लोग इससे आपको जानते हैं। मैं भी आया जब इस गीत को सुना, हालांकि पहले भी सुना था, लेकिन जब यहाँ सुना तो हम जान गए कि भाई तो गीत हम सुने हैं पहले भी। पहले तो इस गाने के लिए क्रेडिट जाता है नेहा सिंह राठौर जी को। उन्होंने गाया था गाना, तो हमने तो सिर्फ गाया है, लोगों को इनके अंदाज में पसंद आया गाना। वो संध्या जी ने जिस अंदाज में गाना गाया था और जिस अंदाज में हमने वीडियो बनाया था, वो लोगों को पसंद आया था, तो अच्छा खासा चला था। और पहला तो गाना बहुत तगड़ा वही वायरल हुआ था। ट्रक पे बज रहा था, हम लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उसमें मेरे पास कार नहीं था, तो जब ट्रक पे बजता था तो अरे यार गजब, वही भाई गजब गजब। अब जैसे हम लोगों का भी कोई कमेंट हमारे पक्ष में जब आता तो बड़ी खुशी होती है, तो इनका भी गाना जब बजा सोशल मीडिया पर तो अनुराग पंडित और संध्या को बड़ी खुशी हुई। हम चाहेंगे 2 लाइन गुनगुना दीजिए, दर्शक भी चाहते हैं इस चीज़ को। गहना बेचदा गुरिया बेचदा, खेतवा धईदार हन बलम यार आप कोई बात नहीं। ये देखिए, आप लोग कॉमेडियन भी कलाकार चाहे कह लीजिए, चाहे गायक भी कह लीजिए। आइए, कोई बात नहीं, भाई साहब 2 मिनट गाने दीजिए। गहना बेचदा गुरिया बेचदा, हरवा बेचदा चूड़िया बेचदा, खेतवा धईदार हन बलम परधानी लड़ब, तिया हो परधाइन बनब। तो अनुराग पंडित, संध्या पंडित, ये भी नाम सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसा पंडित। हम जानते हैं कि पंडितों में गोत्र चेंज होता है। अनुराग पंडित मेरे साथ मौजूद है और संध्या पंडित। ये पंडित जो आप लोग टाइटल लगाए हैं, इसका क्या कारण है भैया? पंडित देखिए, जैसे हमारा नाम अनुराग उपाध्याय, संध्या उपाध्याय नाम है जी। तो पंडित लगाने का कारण ये है कि मैं बचपन से ही अर्जुन पंडित का बहुत फ़ैन था मूवी का। क्या बात है। तो लगभग सब फ़ैन हैं सनी देओल जी के।
तो मैंने वहीं से अपना नाम अनुराग पंडित रख लिया। तो मेरा सबसे बड़ा शौक़ था लगाने का कि अनुराग, वैसा कोई जात रिज़म से नहीं है और मैं जात में कोई विश्वास भी नहीं रखता, प्रभु में विश्वास रखता हूँ। और प्रभु ने जिस हमारे इंसान को बनाया है, मैं उनका आदर सम्मान सभी करता हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, मैं सबका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बड़ा सवाल इस बात का है कि एक पत्नी को एक पति नहीं चाहता कि सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर आए, लेकिन अनुराग जी ने इस सफ़र को लेकर इतना आगे आ गए कि मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को। मैं चाहता हूँ अनुराग जी कि इस फील्ड में आने से पहले जब आपकी पत्नी इसमें इच्छुक हुई, क्या आप भी इसी फील्ड में रहना चाहते थे कि और कुछ करना चाहते थे? मैं तो इसी में आना चाहता था शुरू से ही, मेरे पास और क्या था ही। मैंने संध्या से भी बोला शुरुआत में कि मुझे इसके अलावा आता क्या, उसके अलावा मेरी मौत लिखी आगे, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँगा, किसके यहाँ झाड़ू पोछा मारूंगा मैं इसके अलावा। और बात रही कि अभी जल्दी में एक कमेंट भी आया था, कमेंट में आपको मैंने किसी के सामने तक जिक्र नहीं किया इस कमेंट के बारे में। एक ब्राह्मण ने लिखा कि आप जो है ब्राह्मण के नाम पे कलंक हैं जी, अपने घर की औरत इज्जत होती है, आप सारे आम मुजरा कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो मैं किस प्रकार का मुजरा कर रहा हूँ बताइए। और मैंने अपने अवधि के और कल्चर के पारंपरिक गीतों को आगे लेकर आया हूँ मैं। और मैं जब अपने वाइफ को लेकर किसी में डांस भी कुछ भी करता हूँ, सबसे पहले तो हर तन ढका रहता है और सर पे पल्ला रहता है। जो भारत की संप्रदाय और सांस्कृतिक हैं, हाँ, मैं उन सब को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं उनसे, उस इंसान से, मैं इतना गंदी सोच वाले इंसान, मुझे लगता है कि वो अपने घर के औरतों को तो ऐसे रखता होगा। तो एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, मैं स्टॉप करना चाहता हूँ। कोई भी नियम रहा हो, चाहे फिजिक्स का रहा हो, चाहे केमिस्ट्री का रहा हो, उसमें अपवाद रहते हैं, तो अपवाद ही मान लीजिए, उसको छोड़ दीजिए आप। हाँ जी। और अभी एक बंदा था, मैं अवधि में मेरा जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे वायरल होता है जी, कॉमेडी, तो उसमें एक बंदे और 2-3 बंदे कभी बार बकवास लिख देते हैं, उसके बाद गाली लिखते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि वो हमारे गांव देश के अगल बगल से होते होंगे, हेटर्स होते होंगे, क्योंकि बाहर के इंसान तो हमें परिवार मानते हैं। अब जैसे बाहर के लोग इसलिए सपोर्ट करते हैं, हर गांव के लोग जो प्रोग्रेसिव होता है, जिसकी आलोचनाएं हो, जान लीजिए प्रोग्रेसिव हो रहा है, और गांव वाले सबका विरोध करते हैं। आप जब भी वीडियो बना रहे हो, गांव वाले कहते होंगे देखिए पति पत्नी दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं, अभी तो गांव वाले गर्व करते हैं। मैं जहां भी बैठता हूं, किसी के साथ मेरा कोई झगड़ा विवाद नहीं है, सबके साथ प्रेम से रहता हूं। और अभी जल्दी में एक फ़ोन आया था मुझे, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, और मैं जहाँ जाता हूँ, अभी मेरा एक केलक पत्ता लंबा लंबा गाना आया था, तो उन्होंने कहा कि भैया पहले तो मैं आपको अपना परिवार मानता हूँ संध्या, ऐसा लगता है कि आप हमारे फैमिली मेम्बर हो। वो लोग एक भी वीडियो, हमारा ब्लॉग वीडियो से लेकर कोई वीडियो मिस नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि भैया मेरे बगल में डीजे चल रहा है गाना जी। तो बहुत अच्छा लगा, गाना अच्छा चल रहा है, अवधि गाने को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद भी अभी साड़ू भाई वाला गाना आने वाला है। मैं ऐसा गाना बनाना चाहता हूँ अवधि में कि KGF चैप्टर 2 आपने देखा जी, तो KGF चैप्टर 3 का वेट कर रहे हैं लोग जी। तो उस तरीके से कंटेंट गाने में डाला जाए। आजकल के कंटेंट जो भोजपुरी गाने में हो गया, हिंदी गाने में हो गया, हिंदी गाने में तो नहीं अच्छे बनाते हैं, हरियाणवी देख लीजिए गाना, ये भी अच्छा बनता है। और हम लोग जिस देश में जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कलकत्ता गए आप कलकत्ता गया तो मिलते मान सबसे पहला इंसान जो बात करे आपसे बंगाली में बात करे जी। वो शर्म नहीं करता कि हमारी भाषा इतना गंदा थोड़ी बात, लेकिन हमसे जब मिली थे तो हिंदी में कहीं बात करे लगी थे। तो हम बहुत एक बारे में विचार विमर्श करी था कि आप मैं हिंदी में ही आपको समझा देता हूँ, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे हो सकता है। बहुत लोग जाते हैं कन्नड़, तेलुगु और मलयालम, देख लीजिए वहाँ जब शूटिंग होती है ना जी, जब शूटिंग होती है, मेकअप मैन, डायरेक्टर, सब लोग अपने कन्नड़ और मलयालम भाषा में बात करते हैं, बोलते हैं मतलब शूटिंग लगाओ, वो जो भी भाषा हो। कोई हीरो से बात कीजिए आप, वो भी हिंदी में जल्दी बात नहीं करता है, उसको जब बोलेंगे तभी बात करेगा वो। तो हमसे काहे अपन भाषा बोले में काहे शर्माई थे। तो जैसा कि देखिए अनुराग जी मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, बड़ी ही साफ़ सुथरी अवधि भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम कलाकार जनपद जौनपुर के हैं, उसमें 40% लोग पसंद करते हैं, 60% लोग जो एजुकेटेड लोग हैं उसको इग्नोर करते हैं। संध्या जी से मैं 2 मिनट बात करूँगा, हालाँकि अनुराग भाई लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। संध्या जी, जब इस फील्ड में आप आई तो कैसा लग रहा है आपको? लोग देखते हैं, पसंद करते हैं तमाम लोग कि भाई अच्छा गा रही हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। और क्या कहना चाहती हैं बताएं? लोग पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
तो अनुराग जी जब इस फील्ड में आपके साथ आए तो आपको भी खुशी मिली, चलिए परिवार जी मेरा सपोर्ट कर रहा है। हाँ, पूरा फैमिली सपोर्ट करता है। लगातार जैसा कि बातचीत अनुराग पंडित, संध्या पंडित मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अनुराग जी से लगातार मेरी जो KGF 3 की बात आप बता रहे थे, क्या कह रहे थे? हाँ, KGF जैसे अभी जो अपना अवधि गाना है जी, हम ऐसा गाना बनाएंगे कि लोग KGF चैप्टर 3 की तरफ वेट करेंगे गाने का। अभी साड़ू भाई का गाने का वेट हो रहा है, भले से ही अभी कम ऑडियंस कर रही है। क्या साड़ू भाई आपके बड़े साड़ू हैं कि नहीं आपके पास? हाँ हाँ, साड़ू है। लग रहा है दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन है साड़ू भाई को लेकर, इसलिए KGF 3 आप लोग देखे होंगे तो उसी के तालमेल से आएगा। कॉम्बिनेशन हमसे रहे चाहे न रहे जी, जो हमारे ऑडियंस है जी, सबकी ज़िंदगी के साथ रिलेटेड है ना, कि सब लोग लगभग अपने साड़ू भाई से कनेक्टेड रहते हैं और मजाक, हंसी मजाक होती रहती है। तो मैंने अवधि के हंसी मजाक को ही लेकर एक बड़ा गेम बना दिया कि अब तो इसको गाने में लोग एंजॉय करेंगे। तो अनुराग पंडित जी से लगातार मेरी बात हो रही, संध्या भी बगल में बैठी हुई हैं। और संध्या जी, तमाम ऐसे गीत जैसे सोहर हो गए, तमाम ऐसे आप लोग कृष्ण का गाते हैं, तो हमारा एक मैं कहना चाहता हूँ, दर्शक भी चाहते हैं कोई हो जाए सोहर वगैरह। हमरे भय है ललनवा कैसे सपरी, हमरे भय है ललनवा कैसे सपरी, सासू आवई चढ़ुआ चढ़ावई मांगई आपन नेग रे, नेग चार की बात न करना, पिया गए परदेस चाभी ले गए रे सजनवा कैसे सपरी, हमरे भय है ललनवा कैसे सपरी। तो अवधि कॉमेडी और तमाम संगीत आप लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन जो स्टेटस की बात होती है, तमाम साफ सुथरा ये लोग गीत गाते हैं, कॉमेडी भी करते हैं। गीत के पहले जब स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत कॉमेडी उसमें देखने को मिलता है, और हमारा इंटरव्यू करने का यही मकसद था कि दोनों कलाकारों को दिखाया जाएगा जो अपने माटी की चीज़ और जो मर्यादित चीज़ें हैं उसको लेकर चल रहे हैं। अनुराग पंडित जी, चलते चलते एक सवाल और आपसे रहेगा कि आप अवधि भाषा को इतना आगे ले जा रहे हैं, क्या इसको कितना आप चाह रहे हैं कि आगे तक चली जाए? ये अवधि भाषा जो है, अभी बहुत लोग जो है कॉमेडी जो बनाते हैं अपने अवधि भाषा को वही गाय भैंस गोबर और गाली में दिखाते हैं जी, जबकि हरियाणा और पंजाब, जी, आप उनसे कुछ सीख लीजिए अवधि को आगे ले जाने के लिए। पिछले समय में जो लोग अवधि सिंगर्स थे वो भी बहुत गंदा गाना गाते थे जी, और अब हमें क्या करना है कि एक अच्छे कैमरे में, अच्छे स्क्रीन में उतारना है अपने अवधि वीडियो गाने और कॉमेडी को, और अच्छे शब्दों में उसको पिरोना है। और आप बहुत सारा शब्द है, आप रामायण और भगवत गीता से भी ले सकते हैं कॉमेडी, वहाँ से भी कॉमेडी बहुत बन सकती है। हर जगह बस मज़ा ही मज़ा है, बस लोग ढूंढ नहीं पाते और लोग बुरी राह की तरफ चले जाते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं अपने अवधि कॉमेडी में, तो उससे अपनी भाषा आगे नहीं जाएगी। उसके लोग आजकल वही गाली देना अपने आप को कूल समझते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े फूल हैं। तो लास्ट में एक सवाल और इन दोनों से मेरा रहेगा। एक गाना इन लोगों का बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में रहा, केला का पत्ता, वो गीत मैं सुनूंगा, इसके बाद मैं समापन करूंगा। तो हम चाहेंगे कि स्टार्टिंग आपसे ही हुई थी इस गाने की, तो आप ही बताएं इसको। हमको तो याद ही नहीं है। मेरे बहन की शादी पड़ा हुआ। तो ससुराल के ऊपर अनुराग पंडित जी ज़्यादा वार करते हैं, इसलिए इनसे कॉमेडी से अब हटने लगी हैं। संध्या पंडित जी अब कॉमेडी नहीं बनाती, इसलिए कहती है कि हमारे ससुराल पर सबसे पहले यही डिसाइड करती हैं कि कॉमेडी बनना क्या है। जी, अब मेरे माइंड में जो आया, सबसे ज़्यादा मुझे तो सबके साथ यही होता है, सबसे ज़्यादा दिमाग जानते कहाँ से आता है आइडिया? नृत्य क्रिया करते समय सबसे ज़्यादा विचार आते हैं। तो लगभग मैंने अच्छे गाने वहीं से लिखे हैं बैठ करके। क्या बात है। तो हम चाहेंगे उसी गाने से थोड़ा बताएं हम, क्योंकि यह गाना आपका ट्रेंडिंग में है, देखा जा रहा है। हमरे बहिनी के शादी पड़ा बा, दुल्हा गाड़ी मांगे जिद पे अड़ा बा, भावा टेंशन पापा के हमरे काली से। बोला संजय जी ने गा दिया अपना गाना। अभी मेरा बात है कि मैं बोलता हूँ कि काहे परेशान होता हूँ, हम बाटी ने हम क्राइब तोरे बहनी की बिया जी, तो इसको लोग अन्यथा न लें, क्योंकि ये मज़ेदार गीत है। लोग जब घर में साले साहब आते हैं तो लोग मजाक में, हर घर की बात है जी, तो मैं बस इसको गीत में मिक्सचर मिला दिया हूँ। तो मैं गाता हूँ, हर केला का पत्ता लम्मा लम्मा मरुते के डाली से, अपने सगही सारे के शादी
रचाई ब छोटकी साली से अपने सगाई सारे के शादी। कितना बुरा लगा आपको बताएं आप। बहुत ज्यादा बुरा मन करता है कि अब देख लीजिए भाई, अगर कुछ कोई भी हो, मान लीजिए पति पत्नी का जो एक रिश्ता होता है, बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, कोई बात नहीं है। मैं लगातार इनकी जो भी और आगे चीज़ें होंगी दिखाऊंगा हिंदुस्तान की बात पे, लेकिन ऐसे ही वायरल खबर और कॉमेडियन तमाम ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहे हिंदुस्तान की बात। मैं अवधि में परिचय इनका देना चाहता हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने घरे से निकले भैया, तो मछली शहर हम पहुँचा रहे तो हम फ़ोन करें अनुराग भाई के, हमके भैया हम निकल गए है। तो अनुराग कहन कि ए भैया घर ही है कि कहाँ है? हमने कहा भैया मछली शहर हम पहुँचा है। तो अनुराग जी कहन कि जब आवत हन तो घरे आवें। तो अनुराग पंडित से हमार बात भई और इनकर बिटिया बीमार रही भैया, और बिटिया बीमार रही तो कहन कि संध्या जी वहीं परेशान हैं, कैसे इंटरव्यू होगा? तो हमने कहा कि हम आवत है भाई, लेकिन हमें इंटरव्यू दिवाई दे है। तो ये इन लोगों का परिचय था। इसी कड़ी के साथ मैं समापन करता हूँ। ऐसे ही खबर आप लोग देखते रहें। जय हिंद।